बहुत समय जब ट्रायल कोर्ट में कोई भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो लोग डर के हाई कोर्ट में नहीं जाता है इसलिए बिकॉज अगर हाई कोर्ट भी उसको रिजेक्ट कर देता है फिर सुप्रीम कोर्ट के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। बट एक फैक्ट चीज है जो आप हमेशा कंसिडर कर सकते हैं वो है एक केस है राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह। इस केस में एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है ग्रांट ऑफ बेल थ्रू though being a discretionary order but however calls for exercise of such discretion in judicious manner and not as a manner of course order for bail bereft of any cogent reason cannot be sustained। ये एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो ओरिजिनल कोर्ट है, वेदर बेल रिजेक्ट हो या फिर ग्रांट हो, उसका रीजनिंग मेंशन होना पड़ेगा। किस किस बेस पे क्या क्या चीज उन्होंने कंसिडर किया करके उन्होंने बेल ग्रांट किया। अगर उन्होंने सही से अपना रीजनिंग मेंशन नहीं किया फिर आप एक चीज कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में सिर्फ उस ग्राउंड को लेके कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने रीजनड ऑर्डर पास नहीं किया, you do not go into the merit of the case but you simply challenge the order passed by the trial court। तो इसमें क्या है कि अगर रिजेक्ट भी होता है, अगर कोर्ट ये कहता है हाई कोर्ट के नहीं ये जो ऑर्डर है ये रीजनड ऑर्डर है, तो भी आप बेल के लिए बाद में जा सकते हैं बिकॉज आपका जो वहां पे उस समय जो कंटेंशन रहा था दैट वाज द रीजनड ऑर्डर, नॉट द मेरिट ऑफ द केस। अगर आप मेरिट ऑफ द केस में आप बेल फाइल करते हैं, अगर वो रिजेक्ट होता है देन फिर आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, एक टाइम पीरियड है उसके बाद फिर जा सकते हैं। आपको फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो अगर ट्रायल कोर्ट ने रीजनड ऑर्डर पास नहीं किया, आप उस ऑर्डर को चैलेंज करके कि हम द सोल कंटेंशन इज दैट दिस बेल एप्लीकेशन इज सच बिकॉज द ट्रायल कोर्ट डिड नॉट पास अ रीजनड ऑर्डर। मतलब ट्रायल कोर्ट में आपको मिलेगा बहुत समय ऐसे लिख देता है the severity of the case, custodial interrogation is necessary, such and such, bail rejected। दो तीन लाइन कष्ट करके लिखते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उन सब केस में आप उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू।